Hello students, welcome to you all. Today we will be studying about a chapter which is microorganisms. Microorganisms यानी कि छोटे छोटे living organisms. Whenever we heard the word microorganism, हमारे दिमाग में क्या आता है कि these are responsible for causing disease. बीमारियां लगाते हैं microbes. Microorganisms जो हैं वो disease cause करते हैं, है ना? For example, the latest one being coronavirus, which is causing a number of disease. But इस चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि डिजीज कॉज करने के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत ज्यादा फायदे के भी हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या फायदे हैं? हाउ आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स टू ह्यूमन बींग्स एंड हाउ आर दे अ फो. फो मतलब दुश्मन कैसे हैं. तो फ्रेंड्स कैसे हैं और दुश्मन कैसे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो? माइक्रो का मतलब है 10 raised to power -6 मीटर्स. 1 मीटर का 10 raised to power 6 पार्ट जो है वो माइक्रो होता. तो बहुत छोटा है, इसलिए हमें नेकेड आइज से नहीं दिखता. अगर हम ऐसे ही देखना चाहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो वी वोंट बी एबल टू सी देम एज देयर साइज इज वेरी स्मॉल. तो फिर कैसे देखेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए वी नीड अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है माइक्रोस्कोप. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना है अगर, तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी. वो बहुत छोटा है, ह्यूमन आई जो है वो इतनी छोटी चीज देखने के केपेबल नहीं है. वो छोटी चीज मैग्नीफाई होगी, जूम होगी. मतलब जूम कैसे होगी? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और हम उसको देख पाएंगे. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं. द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट कॉमन बीइंग बैक्टीरियाज. बैक्टीरिया इज नंबर 1. बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर होते हैं. मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होता है. यूनि मतलब 1, सिंगल सेल. और प्रोकैरियोट्स होते हैं. ये सेल चैप्टर में हमने पढ़ा 2 तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट्स? प्रो मींस प्रिमिटिव. प्रो का मतलब है प्रिमिटिव. एंड व्हाट डू यू मीन बाय कैरियोट्स? कैरियोट्स का मतलब है न्यूक्लियस. तो ये वो सेल्स हैं, बैक्टीरिया के सेल्स वो हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. पुराने जमाने के सेल्स हैं जो आज तक चलते जा रहे हैं. यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, ये आपको लर्न करना है, क्वेश्चन आएगा इस पर. देन वी हैव फंगस. फंगस लग जाती है, ब्रेड पे लग जाती है. खाना जब खराब हो जाता है उस पर फंगस लग जाती है. तो फंगस मल्टी सेल्युलर है, बहुत सारे सेल्स की बनी होती है. हेटेरोट्रॉफिक. व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोट्रॉफिक? Heterotrophic is a mode of nutrition. What kind of nutrition is it? These organisms cannot make their own food. ये चीज आप लोग नोट कर लो. Heterotrophs वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. For example, fungus. For example, human beings. And what are autotrophs? Auto का क्या मतलब होता है? Auto मतलब खुद से. ऑटोमोबाइल्स, खुद से चलने वाले. ऑटोट्रॉफ, खुद से अपना खाना बनाने वाले. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दे मेक देयर ओन फूड. तो धरती पे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं? प्लांट्स. प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं और उन्हीं छोटे छोटे प्लांट्स को एल्गी कहते हैं. एल्गी यानी कि काई. तो बहुत छोटे छोटे हैं. ग्रीन कलर की चीज होती है जो गीली जगहों पे जमने लग जाती है. किसी रिवर के पास जाओगे, आप लोग किसी पॉन्ड के पास जाओगे तो आप लोग देखोगे कि उसके आसपास कोई पत्थर होगा, उस पे एक स्लाइमी सी, एक चिपचिपी सी चीज होती है ग्रीन कलर की, जिसको एल्गी कहते हैं. दोज आर एक्चुअली वेरी स्मॉल प्लांट्स. तो अगर वो प्लांट्स हम उनको नाम दे रहे हैं, दैट मींस वो ऑटोट्रॉफिक है, अपना खाना खुद बना लेते हैं. देन नेक्स्ट बीइंग प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. सिंगल सेल्युलर है, अगेन सिंगल सेल है, बट ये यूकैरियोट्स है. यू मींस ट्रू, कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस. तो वो नया न्यूक्लियस है इनके पास. ये जो है इनको प्रोटिस्टा नाम के एक ग्रुप में रखा गया. देन वी हैव वायरसेस. वायरसेस जो है ये भी बहुत छोटे हैं, ये ए सेल्युलर है. व्हाट डू ए सेल्युलर? ए शब्द जब आएगा इसका मतलब एब्सेंट. व्हाट इज एब्सेंट? सेल इज एब्सेंट. वायरस जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि उनके पास सेल ही नहीं है. जब आपके उनके पास सेल ही नहीं है, जब उनके पास जिंदा चीज ही नहीं है, तो आपको उनको मारोगे कैसे? इसलिए वायरल डिजीज को मारना, वायरसेस को मारना बहुत मुश्किल है. वायरल डिजीज के से अपना पीछा छुड़वाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम. तो ए सेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच मल्टीप्लाई इनसाइड द सेल ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म.
और वायरस की क्या खास बात है, बाहर जब पड़ा है वो बॉडी के बाहर तो वो मरा हुआ है, जैसे ही वो आपकी बॉडी के अंदर चला गया वो जिंदा हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो इसमें आप क्या लर्न करेंगे, बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, फंगस मल्टी सेल्युलर हेटेरोट्रॉफ, एल्गी ऑटोट्रॉफ, प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वायरसेस एसेल्युलर मतलब कि सेल नहीं है उनके पास। अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन भी बताई है उन्होंने। बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बनाते, बट कुछ बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं। बैक्टीरिया कैन बी ऑटोट्रॉफिक, बैक्टीरिया कैन बी हेटेरोट्रॉफिक, मतलब खुद अपना खाना बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। साइज जो है वो माइक्रोन्स में है, माइक्रोन्स अगेन 10⁻⁻⁶ मीटर को ही माइक्रोन्स कहते हैं। फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ हैबिट्स, बैक्टीरिया हर जगह आपको मिल जाएगा। डेजर्ट्स में भी बैक्टीरिया होगा, हॉट स्प्रिंग्स मतलब गर्म पानी के चश्मे जिसको हम कहते हैं, वहां पे भी बैक्टीरिया होगा। एंटार्क्टिका चले जाओगे जहां पे किसी के सर्वाइव करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बैक्टीरिया वहां पे भी सर्वाइव करेगा। सो बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी फिशन? तो देखो बाइनरी शब्द का मतलब है टू, कंप्यूटर्स में भी ये वर्ड यूज होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फिशन? फिशन का मतलब है ब्रेक डाउन। तो बाइनरी फिशन यानी कि एक सेल का दो सेल्स में टूटना, दिस इज बाइनरी। बाइनरी मींस टू, फिशन मतलब टूटना। तो एक बैक्टीरिया टूटता और दो बैक्टीरियाज बन जाते हैं। दिस इज द वे बैक्टीरियाज रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल कर्ड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। दही बनाते हैं जब हम, तो हम क्या करते हैं, दूध बॉयल नहीं करेंगे, दूध को ल्यूक वार्म करेंगे, कोसा जिसको हम बोलते हैं। तो जो ल्यूक वार्म मिल्क है उसमें हम थोड़ा सा दही डाल देते हैं और फिर दही ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाता है। वो कैसे? जो थोड़ा सा दही आपने डाला, इनोकुलम या स्टार्टर कल्चर जिसको हम बोलते हैं, वो थोड़ा सा दही वाज बैक्टीरिया एक्चुअली। दूध उनको अच्छा लगता है, वो दूध पीते हैं बैक्टीरिया और खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर इंक्रीज करते हैं अपना। जब वो अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, जब वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, तब वो लैक्टिक एसिड सिक्रीट करते हैं। जब वो एसिड सिक्रीट कर रहे हैं तो दूध फट जाता है और दही बन जाता है। तो दिस इज हाउ बैक्टीरिया इज हेल्पफुल टू अस। बैक्टीरिया ने हमें दही बनाने में हेल्प की, तो सिर्फ बीमारियां नहीं लगा रहा है, वो हमारा साथ भी दे रहा है। नेक्स्ट फंगस। फंगस क्या है? अगेन मल्टी सेल्यूलर हेटेरोट्रॉफिक। कहाँ ग्रो करती है? जनरली वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस में। वार्म मतलब गर्म, मॉइस्ट मतलब थोड़ी थोड़ी नमी जिसमें हो, ह्यूमिडिटी जिसमें हो। तो ये मौसम कौन सा है जिसमें गर्मी और ह्यूमिडिटी दोनों होती है? दिस इज रेनी सीजन। तो आपने देखा है रेनी सीजन, बरसातों में चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, ज्यादा खराब होती हैं। वो खराब क्यों हो रही है? क्योंकि वो फंगस का फेवरेट सीजन है। कोई खाना थोड़ी देर बाहर रह जाएगा, कोई चीज थोड़ी देर बाहर रह जाएगी, उसमें फंगस लग जाएगी, क्योंकि फंगस का फेवरेट सीजन है ह्यूमिड एंड वार्म। इसलिए इट इज एडवाइसेबल कि बरसातों में या गर्मियों में खाने को फ्रिज में लगा दिया जाए ताकि फंगस ठंड में ग्रो ही नहीं कर पाएगी। देन फंगस लैक क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, कलर है ये एक, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग फूड। तो फंगस अपना खाना खुद बनाती नहीं है, तो उसको ये पिगमेंट भी नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई है, पेनिसिलियम और एस्परजिलस, मोल्ड, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। मशरूम्स जो आप खाते हैं वो भी फंगस हैं, तो फायदा दे रही है फंगस भी, हमें खा रहे हैं उसको हम। प्रोटोजोआ, वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ इज अमीबा। अमीबा जो है वो सबने सुना होगा। प्रोटोजोआ बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटिस्टा। अब प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा की शक्ल तुम देखोगे तो आपको इसमें न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस का होना बता देता है कि जो प्रोटिस्टा है वो यूकैरियोटिक है। इट्स अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इट्स यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल नहीं। ये अमीबा का डायग्राम अपने दिमाग में रख लो, एक सेल है उसके पास न्यूक्लियस भी है, यानी कि इट इज यूनिसेल्युलर एंड इट इज यूकैरियोटिक। जनरली इट इज फाउंड इन वाटर, पानी में मिलेगा हमें। पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक होगा, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएगा ये। एग्जाम्पल्स उन्होंने प्रोटोजोआ के दे दिए, अमीबा एंड पैरामीशियम। एल्गी, एल्गी देखो मैंने आपको बताया, पिक्चर देखो आप लोग, इस तरह की चीज आपको दिखती होगी। इस तरह की चीज आपको जनरली वाटर बॉडीज के पास दिख जाती है। तो ये यूनिसेल्युलर भी हो सकती है, ये मल्टी सेल्युलर भी हो सकती है, बट दिस फॉर श्योर ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक है ये, मतलब अपना खाना खुद बना लेती है।
क्योंकि ये प्लांट किंगडम की मेंबर है। अब ये ग्रीन कलर की है, एल्गी दिमाग में आते ग्रीन कलर दिमाग में आ जाता है। तो ग्रीन कलर की क्यों है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नाम की एक पिगमेंट है और यही इसको फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाने में हेल्प करेगी। ये एग्जांपल्स है एल्गी के, क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगाइट। नेक्स्ट वायरसेस। वायरसेस जो है वो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे छोटा अगर धरती पे कोई जीव है तो वो वायरस है। वायरस के बारे में खास बात, अगेन इट इज नीदर कंसिडर्ड लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना ही उसको जिंदा मानते हैं ना ही वो मरा हुआ है। जब वो बॉडी के बाहर है तो वो मरा हुआ है, जब आपकी बॉडी के अंदर चला गया किसी तरह से, आपने आंखें रब कर ली या आपने कुछ खा लिया उन गंदे हाथों से या आपने नोज के थ्रू आपके चला गया, तो अंदर जाके वो जिंदा हो जाएगा और वो मल्टीप्लाई करने लग जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, इसको होस्ट की जरूरत है अपने आप को मल्टीप्लाई यानी कि रिप्रोड्यूस करने में। Examples being influenza virus, polio virus and HIV virus. ये सारे वायरस हैं, ये सारी ही डिजीज जो है इनको ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। पोलियो आपको पता है, HIV एड्स आपको पता है। वाई ट्रीटमेंट क्यों इनका डिफिकल्ट है? बिकॉज कॉजल एजेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। बैक्टीरिया की शेप्स। अब बैक्टीरिया जब हम लोग सोचेंगे तो उसकी शेप क्या होगी? अलग अलग बैक्टीरिया की अलग अलग शेप्स है। स्फेरिकल गोल गोल बैक्टीरिया, गोल गोल बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है कोकस। एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस नाम का एक बैक्टीरिया है विच इज स्फेरिकल। देन वी हैव रॉड शेप्ड, रॉड मतलब सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया होता है। सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है बैसिलस। एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस, अभी हमने पढ़ा, ये दही बनाने वाला बैक्टीरिया। Then we have comma-shaped bacteria. Comma-shaped bacteria को नाम दिया जाता है Vibrio. Example of a comma-shaped bacteria is Vibrio cholera. Cholera नाम की एक बीमारी होती है, dysentery हो जाती है इसमें, vomiting, loose motions, cholera. ठीक है? तो इसमें क्या है? This is caused because of a bacteria called Vibrio cholera. Then we have a spiral. Spiral मतलब ऐसा, spring के जैसा, गोल गोल. ठीक है? इस तरह का बैक्टीरिया नाम दिया जाएगा स्पाइरुलम। एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरुलम इज रोडोस्पाइरुलम। सो दीज आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। किस शेप को क्या नाम दिया गया, ये चीज आपको आनी चाहिए। दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। Okay, so this was a basic introduction about bacteria. In the next class, we will be studying how bacteria are helpful to human beings or how bacteria causes disease in human beings. How bacteria are helpful to the nature, to the environment. तो ये सब पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन करेंगे। आज बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have liked my video, kindly like, comment and subscribe to our YouTube channel which is Education World EW. Thank you.